ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 78 को पढ़ने जा रहे हैं, 78 को। अभी तक की सारी कक्षाओं को जो भी पाठक आरंभ से शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को बिना किसी पुस्तक के माध्यम से अपने घर पर ही बैठे बैठे शुद्ध लिखना, बोलना एवं पढ़कर के समझना सीखना चाहते हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर के देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का एक कॉलम बना दिया है। उसमें आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त हो जाती हैं। और मित्रों, आज मैं आपसे ये भी निवेदन कर देने जा रहा हूं कि इसी कॉलम में हमारे जो पाठक पढ़ते आ रहे हैं सीरीज से, तो इसी कॉलम में हमने एक नई तीन वीडियो सीरीज में 77 जो क्लास हुई है पिछली कक्षा, उसके बाद आपको इसी सीरीज में प्लेलिस्ट के जो कॉलम है उसकी इसी सीरीज में आपको 3 कक्षाओं के लिंक प्राप्त होंगे। उसमें आपको लिखा हुआ होगा धातुएं धातुएं धातुएं। उसके अंदर लगभग 250 धातुओं को मैंने पढ़ाया है, तो वो इस कक्षा वाले सभी पाठकों के लिए अनिवार्य हैं। 250 धातुओं का अर्थ बताया है, 5 लकारों में रूप बना करके बताए गए हैं। तो आप सभी जो भी इस सीरीज को पढ़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में 77 क्लास के बाद में जो 3 कक्षाएं हैं उनको भी पढ़ें और फिर इसके बाद में इसको पढ़ें। उन धातुओं को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया, इसी कॉलम में उन कक्षाओं को लगा दिया गया है। 77 क्लास के बाद में 3 कक्षाएं दिखेंगे आपको, धातुएं 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 करके, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्लास आ जाएगी आपकी 78। चलिएगा, आइएगा। आज हम गत कक्षाओं में हमने कर्मवाच्य और भाववाच्य को और कर्तृवाच्य को अच्छी प्रकार से समझ लिया है उदाहरणों के माध्यम से। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज मैं आपके लिए 2 प्रत्यय लेकर के आया हूं, जिन प्रत्ययों का बहुत अधिक हमें प्रयोग करना पड़ता है और साहित्य में मिलता है, ठीक है। ध्यान देंगे, नोटबुक को भी तैयार कर लीजिएगा, आज लिखने का कार्य है, ठीक है। पेन को उठा लीजिएगा। 2 प्रत्यय हैं। एक प्रत्यय है, आप देख रहे हैं, तव्यत प्रत्यय, और दूसरा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। ये 2 प्रत्यय हैं, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। आइएगा, चलिएगा। नियम 79 79वां नियम लिखिएगा, ये 79 में नियम में आएगा, ठीक है। चलिए लिखिए। किसी भी क्रियावाची शब्द के पीछे हिंदी में
चाहिए लगाकर अर्थ को बताने के लिए संस्कृत में तव्यत, अनियर प्रत्ययों का धातु के साथ प्रयोग किया जाता है। तव्यत कोष्ठक में लिखिएगा तव्य, अनियर कोष्ठक में लिखिएगा अनीय। ये तव्यत में त हलंत है, अनियर में र हलंत है, रेफ हलंत है, ठीक है। शेष रहता है। तव्य और अनीय प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। चलिएगा, इसको इतनी बात को समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। जो तव्यत और अनियर प्रत्यय हैं, ये किस अर्थ में होते हैं? चाहिए। कोई भी हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं और उसमें जो क्रियावाची शब्द होता है हिंदी भाषा में, उसके पीछे चाहिए लगा देते हैं कभी कभी। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो यहां पर क्या हुआ? पढ़ना, ये क्या है? क्रियावाची शब्द है। पढ़ना क्रियावाची शब्द है, इसके पीछे हम हिंदी में चाहिए लगा रहे हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे दान देना चाहिए, मुझे विद्या का प्रचार करना चाहिए, ठीक है। मुझे नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मुझे दूध पीना चाहिए, मुझे ठंडा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। क्रियावाची शब्द के पीछे जहां हिंदी में चाहिए लग रहा है, इस चाहिए अर्थ को ही बताने के लिए संस्कृत भाषा में जो क्रिया को कहने वाली जो धातु होती है, उस धातु के साथ या तो तव्यत प्रत्यय लगा देते हैं या अनियर प्रत्यय लगा देते हैं, कोई भी एक प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है। तव्यत और अनियर का क्या है? ये त हट जाता है, र हट जाता है, केवल तव्य और अनीय ये शेष रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? और जब हम तव्य प्रत्यांत शब्द बना लेते हैं अथवा अनीय प्रत्यांत शब्द बना लेते हैं, अनीय माने अनियर, तव्य माने तव्यत, तब उनका हम प्रयोग करते हैं तो वो
कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है, ये ध्यान देंगे। तव्यत प्रत्यांत और अनियर प्रत्यांत शब्दों का कर्तृवाच्य नहीं होता है, ठीक है। उसका ऐसा ही अर्थ निकल के आएगा, मेरे द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा अर्थ आएगा जब तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो, ठीक है। तो ये कर्मवाच्य भाववाच्य आपको मैंने पिछली कक्षाओं में समझा दिया है, पूरा समझ में नहीं आया होगा, फिर भी आपको 70% तो समझ में आ ही गया होगा। बस 70% से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के में ही तव्यत और अनियर प्रत्यांत क्रियावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कर्तृवाच्य में नहीं किया जाता, ठीक है। प्रायः करके आ जाइएगा। अब देखिएगा, ये हो गया कर्मवाच्य और जो कर्मवाच्य और अकर्मवाच्य, वो कर्मवाच्य और भाववाच्य किस किस प्रकार की धातुओं से होता है ये आपको बता दिया था। सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य होता है, ठीक है। यहां बना लीजिए, टेबल बना सकते हैं। सकर्मक धातु से प्लस सकर्मक धातु प्लस तव्य अथवा अनीय प्रत्यय लाएंगे। कोई भी सकर्मक धातु आपने ली, उससे तव्य अनीय प्रत्यय जोड़ा तो कर्मवाच्य बनेगा, वो कर्मवाच्य में उसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो कर्मवाच्य सकर्मक धातु से बनता है। और दूसरा अकर्मक धातु, यदि अकर्मक धातु आप ले रहे हैं और उसमें तव्य अथवा अनियर जोड़ रहे हैं तो फिर उसका प्रयोग कहां पर होगा? भाववाच्य में होगा। क्यों? क्योंकि भाववाच्य में भाववाच्य अकर्मक धातुओं से ही होता है। ये नियम अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया। इसका मतलब हुआ जब सकर्मक धातु से तव्य और अनीय प्रत्यय करेंगे तो कर्मवाच्य बनेगा, और अकर्मक धातु से करेंगे तव्य और अनीय तो भाववाच्य बनेगा। मोटी मोटी परिभाषा। ये क्रॉस लगा दिया मैंने, क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। कर्तृवाच्य इनका नहीं होता है, इस ये दर्शाने के लिए कर्तृवाच्य इनका नहीं होता है, ठीक है। ये बात लिखने की ये कोई जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, इसलिए मैंने आपको विशेष करके बोल के नहीं लिखाया है। ये समझने का मुख्य काम है इसका, ठीक है। चलिएगा अब और इसका आगे चलते हैं, पहले नियम समझ लेते हैं। पूरा नियम थोड़ा सा नया है आपके लिए, इसलिए अब इसमें का लिखिएगा, का कॉलम लिखिए, का विभाग का लिखिएगा। जब ये कर्मवाच्य में होंगे तो कर्म के अनुसार इन प्रत्ययांत शब्दों के लिंग वचन विभक्ति होंगी। तथा कर्ता में तृतीया होगी। और कर्म में प्रथमा होगी। चलिए अब इसको समझ लीजिएगा। कर्मवाच्य का जो फॉर्मेट होगा वाक्य का, वो कैसा होगा? जब ये कर्मवाच्य अर्थात सकर्मक धातुओं से हम जब तव्य अथवा अनियर प्रत्यय लाएंगे, फिर उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कर्मवाच्य बनेगा। तो कर्मवाच्य में तब होंगे तो क्या होगा? कर्म के अनुसार,
अर्थात वाक्य का जो कर्म है, कर्म वाची जो शब्द है, कर्म मीन्स कर्म वाची जो शब्द है, उसके अनुसार ही इन तव्य प्रत्ययांत शब्द अथवा अनीय प्रत्ययांत शब्दों का लिंग, लिंग माने नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तीन लिंग है, को जो भी लिंग हो उस कर्मवाची शब्द का होगा। ऐसे ही वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति, विभक्ति प्राय करके प्रथमा होती है, होगी, कर्म के अनुसार होगी, कर्म में जो विभक्ति होगी वही इन प्रत्यांत शब्दों में होगी। और कर्ता, जो कर्ता होगा वाक्य में, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। बिल्कुल वही कर्म वाच्य वाली बात है पीछे वाली। और कर्म में प्रथमा होगी, मैंने बता दिया, जो वाक्य का कर्म वाच्य है इसलिए कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी। वचन संख्या के अनुसार होगा, 1, 2, 3, तो 1 में एक वचन, 2 में द्विवचन और 2 से अधिक में बहुवचन हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रख लेना। अभी मैं आपको उदाहरणों में ये घटा करके बताऊंगा कैसे है। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। अब खा लिखिएगा। जब ये भाववाच्य में होंगे तो ये नित्य नपुंसकलिंग एवं एक वचन ही होंगे। तथा कर्ता में तृतीया होगी। सरल बन गया बात। ये भाववाच्य की अर्थ है, जब हम आकर्मक धातु से तव्य और अनीय प्रत्यय ले आएंगे तो क्या होगा? भाववाच्य में बनेगा, क्योंकि भाववाच्य में कर्म होता नहीं। तब क्या होगा? जब ये माने ये तव्य और अनीय प्रत्यय क्या भाववाच्य में होंगे तो क्या नियम लगाना है? तव्य प्रत्यांत और अनीय प्रत्यांत शब्दों को कैसा रखना है? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग रखना है और एक वचन रखना है। द्विवचन बहुवचन होता ही नहीं भाववाच्य में, तो पहले ही बताया हमने आपको। ठीक है, और यहाँ पुरुष की कोई बात नहीं है, पुरुष नहीं देखना यहाँ पर। ठीक है, और जो कर्ता होगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। जो भाववाच्य का कर्ता होगा, कर्ता में तृतीया होगी, कर्म होगा ही नहीं। ये नियम आपको समझ में आ गया? आ गया। चलिए अब लिखिएगा गा नंबर लिखिएगा। तव्य तथा अनीय प्रत्ययांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में लतावत, और नपुंसक लिंग में जलवत होंगे। ठीक है, क्या समझना है आपको? अब इनके रूप हम बता रहे थे, हमने कर्म वाच्य में क्या बताया? कर्म के अनुसार होंगे। कर्म पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग हो जाएंगे, स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग हो जाए। परंतु नपुंसकलिंग शब्द तो बहुत प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग शब्द बहुत प्रकार के, पुल्लिंग शब्द बहुत प्रकार के,
तो किसके प्रकार के समान होंगे ये क्लियर कर रहे हैं। यदि ये तब्द प्रत्यांत हम शब्द बना लेंगे, अनियर प्रत्यांत शब्द बनाएंगे, तो उनका पुल्लिंग में यदि हमको रूप चलाना है तो कैसे चलेगा? रामवत माने राम शब्द के समान चलेगा। क्या? राम शब्द के समान। अभी राम शब्द के रूप फिर दिखा दूंगा आपको, लिखा दिए सबसे पहले। और स्त्रीलिंग में यदि इनका रूप चलाना होगा तो लतावत, लता के रूप मैंने आपको लिखाए हैं, लता, लते, लता, ठीक है, तो लता के समान चला लेंगे। और नपुंसक लिंग में यदि चलाना है तो जलवत माने जल के समान, जलम, जले, जलानी, चलाए, याद कराए आपको, तो जल के समान चलेंगे। ठीक है, देखिएगा अब मैं आपको रूप दिखा देता हूं। राम शब्द के रूप ये मैंने आपको लिखा दिए है पहले, ये बस केवल लिखना नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है, राम शब्द के रूप कैसे चलते हैं? जैसे रामाह, रामऊ, रामाह, रामम, रामऊ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्या। अभी आपको प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को सीखने के लिए आपको अभी ये आगे नहीं देखना है, केवल इसके प्रथमा विभक्ति वाले रूपों को देख लीजिएगा। रामा, रामऊ, रामा। ठीक है, प्रौढ़ लेवल पर जाएंगे तब आपको तब्य प्रत्यांत और अन्य प्रत्यांत के ऐसे भी रूप चलाने पड़ेंगे, परंतु अभी आपको केवल ये देख लीजिएगा, जैसे ये बनता है पुल्लिंग में वैसा ही उसका बनेगा। अभी मैं बता दूंगा आपको एक रूप। और स्त्रीलिंग में लता के समान, जैसे लता, लते, लता, लता कह लीजिएगा, मैंने लता के लिखाए थे, कुछ लोग रमा के लिखाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चलेंगे स्त्रीलिंग में आकारांत बना करके। और नपुंसक लिंग में कैसे चलेंगे मित्रों? नपुंसक लिंग में चलेंगे जल के समान, पानी के समान। जब पानी अर्थात जलम, जले, जलानी, तो वैसे ही इनके चलेंगे। अब एक एक रूप आप देख लीजिएगा, आ जाइए, मैं बता देता हूं कैसे होगा ये काम। अगली कक्षा में और भी इसका विषय उपस्थित करूंगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्री धातु है, क्री का अर्थ होता है करना, तो करना चाहिए, ऐसा हमें करना हो तो क्री धातु से तब्य प्रत्यय लगाते हैं तो कर्तव्य बनता है रूप। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ होता है, ये मूल शब्द बनता है। कर्तव्य माने करना चाहिए। अब इसका रूप चलाना होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। देखिएगा पुल्लिंग में कैसा बनेगा? पुल्लिंग में बनेगा कर्तव्यः, राम के समान, रामः, रामौ, तो कर्तव्यः, कर्तव्यौ, कर्तव्याः, ऐसा बन जाएगा। स्त्रीलिंग में कैसा बनेगा? कर्तव्या, आ लग जाएगा पीछे, जैसे लता, तो कर्तव्या, कर्तव्ये, कर्तव्याः, जैसे लता, लते, लता। ठीक है, ऐसे नपुंसकलिंग में कर्तव्यम बनेगा, क्योंकि जलम के समान, जलम, जले, जलानी, तो यहां पर क्या? कर्तव्यम, कर्तव्ये, कर्तव्यानी, ऐसा बन जाएगा, जल के समान चलेगा पूरा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिखा दिया है कि आपको स्वयं बनाने हैं, आपको स्वयं बनाना सीखना होगा। आप अधिक रटेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। कितना रटेंगे आप बताइएगा? पूरे शास्त्रों को तो नहीं रट देंगे। ठीक, अब देखिएगा, ये तो तब्य प्रत्यय का दिखा दिया मैंने आपको। अब क्री धातु से जब अनियर प्रत्यय लाएंगे, अनियर का अनिय बचता है तो क्री और अनिय, तो करणीय बन जाता है। करणीय का अर्थ भी होता है करना है, करना चाहिए है, इसे करना चाहिए, करने योग्य। पुल्लिंग में क्या बनेगा? राम के समान, करणीयः, करणीयौ, करणीयाः। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? करणीया, लता के समान, करणीया, करणीये, करणीयाः, लता, लते, लताः। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा मित्रों? करणीयम, तो करणीयम में क्या बने? जैसे जलम, जले, जलानी, तो करणीयम, करणीय, करणीये, करणीयानी, बन गया। ठीक है, अब ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया कि इस प्रकार से आपको रूप चलाने पड़ेंगे वाक्यों में प्रयोग करने के लिए। अनियर प्रत्यांत शब्दों के और
तव्य प्रत्ययान्त शब्दों की। चलिएगा, अब मैं यहाँ पर आपके लिए 3 उदाहरण दे रहा हूं, 3 धातुओं के रूप बता रहा हूं, फिर अगली कक्षा में आपको कुछ धातुओं के रूप में लिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, तरीका बताऊंगा केवल, ठीक है। ये देखिएगा, उदाहरण है पठ। पठ धातु का बनता है, तव्य में पठितव्य बनता है, और अनीय, अनीय में बनता है पठनीय, ठीक है। अब आप इसके रूप चलाएंगे तो क्या है, पुल्लिंग में राम के समान चलाने, स्त्रीलिंग में लता के समान चलाने, नपुंसकलिंग में जलम के समान चलाने। ऐसे ही पठनीय के चलाने, पठनीय अथवा पठितव्य का अर्थ है पढ़ना चाहिए। ऐसे ही खाद का खादितव्य बनता है, तव्य में खादनीय बनता है, अनीय में खाना चाहिए। हस का हसितव्य और हसनीय बनता है, तो हंसना चाहिए, ठीक है। इनके तीनों के तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में रूप चलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी धातुओं से, सब धातुओं से आप तव्य और अनीय प्रत्यय ला सकते हैं, ठीक है। क्या सभी धातुओं से ला सकते हैं तव्य और अनीय प्रत्यय, ठीक है। आ जाइएगा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम उदाहरणों पे। आपको उदाहरणों में बता देते हैं कि इनका प्रयोग आपको कैसे करना होता है। देखिएगा, कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कर्म वाच्य में तव्य प्रत्यय का, ठीक है। देखिएगा, ये कर्म वाच्य माने सकर्मक धातु का प्रयोग है। क्या मया पाठः पठितव्यः, इसका अर्थ है मेरे द्वारा एक पाठ पढ़ा जाना चाहिए। चाहिए अर्थ आगे देखिएगा, ये कर्ता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई। पाठ शब्द, पाठ क्या है, यहाँ पर कर्म है और पुल्लिंग है, एक वचन एक पाठ है। इसमें कर्म प्रथमा विभक्ति हो गई, एक है इसलिए एक वचन हो गया, ठीक है। और ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए पुल्लिंग आ गया है। राम के समान इसके रूप चल गए हैं, रामः पाठः। अब जो तव्य प्रत्यांत शब्द है, इसको हमें इसके साथ में मेल करना है। ये प्रथमा विभक्ति है तो इसका भी प्रथमा होगा, ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होगा, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन ही होगा। इसलिए क्या बन गया, पठितव्य। ध्यान दीजिए, सरल समझ लीजिएगा, मैं बहुत सरल भाषा में आपको अच्छी विस्तार से समझा रहा हूं। यदि इस क्लास से भी आपको समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल है समझना, ये मानिएगा। मया पाठौ पठितव्यौ, अब देखिएगा, अब 2 पाठ, मेरे द्वारा 2 पाठों को पढ़ा जाना चाहिए। अब यहां पर ये तो तृतीया है कर्ता में, ठीक है। अब ये 2 पाठ हो गए तो 2 पाठ में पाठौ बनता है, रामऊ जैसे, तो पाठौ बन गया। और इसका भी लिंग वचन और विभक्ति पाठ के कर्म के अनुसार ही आ गया, पठितव्यौ बन गया। ठीक इसी प्रकार से मया पाठाः पठितव्याः, मेरे द्वारा बहुत सारे मान सभी पाठों को पढ़ा जाना चाहिए। तो अब देख लीजिए, तृतीया हो गई कर्ता में और यहाँ बहुवचन आ गया और ये बहुवचन यहाँ पर भी हो गया। तीनों वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि कैसे बदलता है, कर्म के अनुसार तव्य प्रत्ययांत बदल रहा है। ये पुल्लिंग का मैंने तीनों वचन में दिखा दिया, अब आपको मैं दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा सर, अब आप कर्ता के रूप में देखिएगा, ये मैंने बहुत सारे शब्द लिख दिए हैं। यहां मया कर्ता की जगह आप कोई भी इसमें से ले लीजिएगा। त्वया पाठः पठितव्यः, तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे त्वया पाठौ पठितव्यौ, ठीक है, तुम दोनों, तुम्हारे द्वारा 2 पाठ पढ़े जाने चाहिए। त्वया पाठः पठितव्याः, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे पाठ पढ़े जाने चाहिए,
ठीक है। ऐसे ही अब आप यहाँ तेन का लगा सकते हैं, तेन के साथ में भी बना सकते हैं, सबके साथ में ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा बिल्कुल। तया, तया के साथ में भी ऐसा ही रहेगा। ये तया माने कोई स्त्री, उस स्त्री के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। भावता, भावत्या, रामेण, रामया, रमया, आवाभ्याम, युवाभ्याम। ये कर्ता के रूप में आप और भी कोई भी ले लीजिएगा, तृतीया का प्रयोग कर लीजिएगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, इन पर शब्द प्रत्यांत पर इन पर कोई प्रभाव नहीं होना, इन पर कुछ भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैंने आपको एक गृहकार्य दे रहा हूं, आपको इन शब्दों के साथ में इनके साथ वाक्य बनाने हैं। ये आपको बनाने हैं अभ्यास के लिए, ठीक है। मैंने बना करके पूरा बता दिया आपको, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप बनाइएगा आप और देखिएगा। अब स्त्रीलिंग का मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। स्त्रीलिंग में देखिएगा, मया गीता पठितव्या, मेरे द्वारा गीता पुस्तक पढ़नी चाहिए। गीता क्या है, गीता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए पठितव्य आ गया, रमा के समान आ गया, रमा के समान आ गया। मया कथे पठितव्ये, मेरे द्वारा 2 कथाएं पढ़ी जानी चाहिए। कथा, कथा के रूप लता के समान चल रहे हैं, तो 2 कथाएं पढ़ी जानी चाहिए मेरे द्वारा। मया कथा पठितव्याः, मेरे द्वारा बहुत सारी कथाएं पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं ये स्त्रीलिंग आ गया, इसलिए यहां पर भी स्त्रीलिंग हो गया। ये लता के समान रूप चले हैं, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, ठीक है। यहाँ पर भी ये प्रथमा व्यक्ति, इसमें प्रथमा व्यक्ति, एक वचन है, एक वचन, ऐसे ही न स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग आ गया, ठीक है। ऐसे ही आगे आपको देखना है, ये हो गया। अब आपको गृहकार में यही इसके साथ में और दे रहा हूं। अब आपको इन सब के साथ में इनका पठितव्या का इसका वाक्य बनाने हैं आपको अभ्यास के लिए, ठीक है। ये गृहकार है आपके लिए। स्त्रीलिंग का हो गया, नपुंसकलिंग का देखिएगा। मया पुस्तकम पठितव्यम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। अब देखिएगा, ये कर्ता में तृतीया है, पुस्तकम क्या है, नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है, इसलिए यहां पर जलम के समान रूप बन गए, पुस्तक पठितव्यम, एक है इसलिए एक वचन। मया पुस्तके पठितव्ये, मेरे द्वारा 2 पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। तो यहाँ पर द्विवचन है, तो ये द्विवचन यहाँ आ गया, नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग आ गया, जलम, जले, ठीक है। मया पुस्तकानि पठितव्यानि, मेरे द्वारा बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। अब देख लीजिएगा आप, ये बहुवचन यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी बहुवचन आ गया, आ गया। नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग आ गया। इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाने, इन नपुंसकलिंग कर्म के साथ में आपको इन सभी के वाक्य बनाने हैं, ठीक है। जैसे यहां मया की जगह त्वया कर लीजिएगा, त्वया पुस्तकम पठितव्यम, त्वया पुस्तके पठितव्ये, त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि, यही बनाना है आपको अभ्यास के लिए। ये तो आपको मैंने तीनों लिंगों के, तीनों वचनों के पुल्लिंग में, वो उसमें पुल्य तब्यत के पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में दिखा दिए, ठीक है, कैसे बनते हैं वाक्य। अब अनियर का भी ऐसे ही बनेगा, अनियर का भी देख लीजिएगा। जैसे मया पाठः पठनीयः, मेरे द्वारा एक पाठ पढ़ा जाना चाहिए। मया गीता पठनीय, ये अनियर प्रत्यय का है, मेरे द्वारा गीता पढ़ी जानी चाहिए, चाहिए अर्थात। मया महाभारतम पठनीयम, मेरे द्वारा महाभारत को पढ़ना चाहिए। महाभारत नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग आ गया। बिल्कुल वही नियम है, केवल प्रत्यय का अंतर, अर्थ समान रहेगा, ठीक है, नियम वही है। ये तो हो गया आपका कर्मवाच्य का। कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, और तब्य प्रत्यय और अन्य प्रत्ययांत का कर्म के अनुसार लिंग, वचन और विभक्ति हमें रखना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अब आ जाइएगा भाववाच्य में, देख लेते हैं। भाववाच्य के उदाहरण भी मैंने आपको दे दिए। भाववाच्य कैसे होता है, कर्मक धातु से होता है।
तो देखिएगा, मया हसनीयम, ये अनियर प्रत्यय का मैंने पहले दिखाया है। मेरे द्वारा हंसा जाना चाहिए, कर्म तो है ही नहीं। नपुंसकलिंग एक वचन आ गया, प्रथमा व्यक्ति आ गई और कर्ता में तृतीया हो गई। यही नियम पढ़ाया था मैंने आपको अभी। त्वया हसनीयम, तुम्हारे द्वारा हंसा जाना चाहिए, ठीक है। ताभ्याम हसनीयम, सब जगह एक वचन ही आएगा नपुंसकलिंग, देख लीजिएगा। उन दोनों के द्वारा हंसा जाना चाहिए। अस्माभिः हसनीयम, हम सबके द्वारा हंसा जाना चाहिए, नपुंसकलिंग है ये। यहाँ पर बहुत आगे उत्तम पुरुष, कर्ता का पुरुष और वचन बदलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगी प्रथमा व्यक्ति की भाववाच्य में। युष्माभिः हसनीयम, तुम सबके द्वारा हंसा जाना चाहिए। तेना हसनीयम, उसके द्वारा हंसा जाना चाहिए। मया हसतब, हाँ मया हसितव्यम, ये तब्दत का दिखा दिया मैंने, ठीक है। मेरे द्वारा हंसा जाना चाहिए। और त्वया हसितव्यम, तुम्हारे द्वारा हंसा जाना चाहिए। यहां पर भी नपुंसकलिंग एक वचन, ये प्रथमा व्यक्ति है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनके सभी के साथ में भी और भी वाक्य बना लेने हैं, कर्ताओं को बदल बदल के, ठीक है। ये मैंने आपको आज कुछ नियम बताया और ये बताया, अगली कक्षा में मैं आपको अनियर प्रत्यय और तब्द प्रत्यय बना करके कुछ धातुओं से 50-100 धातुओं के रूप बता दूंगा कि इस प्रकार से बनते हैं। फिर उनके साथ आप आराम से वाक्य बनाइए, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, अभ्यास आपको करना है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना रखते हैं। 2 प्रत्ययों के बारे में आज हमने समझ लिया। ये ध्यान देंगे, इन प्रत्ययों का साहित्य में भरपूर प्रयोग होता है, बोलचाल में भी बहुत अधिक प्रयोग होता है। इसलिए मैंने ये बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण से इस प्राथमिक स्तर की श्रृंखला में आपको पढ़ाया है। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, जुड़े रहिएगा और अपने मित्रों को संस्कृत भाषा सीखने के लिए प्रेरित करते रहिएगा। एक एक व्यक्ति 100-100 व्यक्तियों को प्रेरित कर देता है तो नई अपार लग जाएगी मित्रों, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।